every day, late at night, not okay. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसी है प्यारी सी मेरी यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रूटीन ऐसे ही जारी है। गर्मियाँ आ चुकी हैं और फुल ज़ोरों पे हैं, लेकिन उसके साथ हमें गर्मियों में ना, मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे हमें आसानी होगी गर्मियाँ गुजारने में। ना गर्मियाँ ना एक फ़ायदा तो है गर्मियों का, लेकिन इसको गुजारना एक बहुत मुश्किल चीज़ है। हर ज़ाहिर है जिसने बाहर काम करना है उसको भी गर्मी लगनी है, और जो घर में काम करती हैं हाउसवाइफ उनको भी गर्मी लगती है। किचन में रहना कोई आसान काम नहीं है, तो इसके लिए हमें आसान से आसान तरीके ढूंढने चाहिए जिससे हमें गर्मी कम से कम लगे। सबसे पहली टिप तो मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि आप जल्दी से जल्दी उठें। यही कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठ। जब हम देर से उठेंगे 9-10 बजे और नाश्ते लेट करेंगे तो बाकी काम भी हमारे लेट पे जाएंगे। तो कोशिश करें जल्दी उठें। नमाज के बाद की रूटीन बना लें तो बहुत बेस्ट है। उसके बाद नमाज कुरान पाक पढ़ें और उसके बाद फिर हम अपने ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी कर सकते हैं। सबको ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फ्री हों और साथ ही खाने की तरफ हो जाएं। कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी खाना बनाएं, क्योंकि जितनी धूप होती जाती है ना, फिर उतनी ही दोपहर में गर्मी ज़्यादा होती है। बाकी काम करने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कोशिश करी, मैंने भी सुबह उठी हूँ, ब्रेकफास्ट के बाद नाश्ता बनाया और फिर उसके बाद छोटे छोटे काम करने गर्मियों में बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो जब मैं खाना बनाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है ये छोटे छोटे जितने काम है मैं साथ ही कर लूँ। यहाँ मैंने प्रेशर लगाया था और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे पहले ये छोटे से मेरे डेकोरेशन पीसेस थे उनको साफ़ किया, और ये ऊपर मैंने बॉक्सेस सेट किए थे उन पे भी काफ़ी डस्ट हो रही थी, तो उनको भी मैंने पहले साफ़ किया, उसकी सेटिंग की। और फिर उसके साथ ही ओवन जो है ना, मैंने अभी पिछले वीक ही साफ़ किया था। ये मेरा बिल्कुल साफ़ था, लेकिन इस पर थोड़े से स्पॉट्स मुझे नज़र आ रहे थे, तो मैंने कहा मैं एक कपड़े से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ ताकि मुझे 2 से 3 दिन के बाद दोबारा इनको अच्छे से साफ़ ना करना पड़े। तो ये बस एक कपड़ा मारने का ये फ़ायदा हुआ है कि मुझे मेरा ओवन बिल्कुल वैसे ही चमक गया जैसे मैंने बिल्कुल न्यू साफ़ किया है। तो अब जब हम इसको बिल्कुल गंदा करके साफ़ करते हैं ना, कि 1 मंथ गुजर गया और फिर हम इसको साफ़ कर रहे हैं, तो फिर ये बहुत टाइम टेकिंग वाला काम होता है और किचन पे फिर पूरा दिन लग जाता है। तो अगर हम इसको साइड बाय साइड इन चीज़ों को साफ करते रहें ना, तो फिर हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाते हैं। ओवन के बाहर भी बहुत हैंड लगते हैं जिससे ख़राब होता है, तो मैं बाहर से भी साफ़ कर रही हूँ। और इसी तरह ये ऊपर से जो जो बॉक्सेस मेरे साफ़ करने वाले थे ना, उनको भी मैंने साथ ही साफ़ करना स्टार्ट कर दिया है। इनके ऊपर जो डस्ट थी ये डेली बेसिस पे साफ़ करती रहूँगी तो ये साफ़ रहेंगे, ओवन भी साफ़ रहेगा। तो इनको भी मैंने जब तक खाना बनेगा ये वाले काम स्टार्ट कर दिए। स्पेशल अगर हम कहें कि हम गर्मियों में टाइम निकालें तो ऐसा हमसे नहीं होता कि हम आएँ किचन में और ये काम स्टार्ट कर दें, तो इतनी हिम्मत होती नहीं है। एक गर्मी बहुत होती है और फिर किचन में खड़ा होना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर खाना बन रहा हो तो फिर ये बहुत ईजी है। और जब हम खाना बना रहे हैं ना, नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि जब हम खाना बना रहे हो और वो बन गया है, बनने के बाद ना उसको किसी छोटे बर्तन, अब प्रेशर में हम खाना बनाते हैं तो प्रेशर बहुत बड़ा होता है, तो जितना भी खाना है उसके साइज का कोई बर्तन लें और उसमें शिफ्ट कर दें अपने सारे खाने को। ठीक है। एक तो ये कि गर्मियों में खाना खराब होने का बहुत डर होता है, गरम गरम ही हम शिफ्ट कर दें। जब अब ये थोड़ी देर मेरा ये मैंने इसे छोटी पतीली में शिफ्ट कर दिया है, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे साथ ही फ्रिज में रख दूंगी। और दूसरा एक ये फायदा है कि जो प्रेशर है ना, जब हम सारा दिन इसको रखते हैं तो ये बहुत गंदा हो जाता है, इतना जम जाता है ना, इसको साफ करना मुश्किल हो जाता है। फिर हमें पहले पानी में भिगोना पड़ता है, फिर कहीं जाके होता है या गर्म पानी डालें। तो इससे मैंने इसको फ्रेश ही वॉश कर लिया है, तो मेरा ये फौरन साथ के साथ बिल्कुल वॉश हो गया है। तो इसका ये फायदा हुआ कि एक तो मेरा काम भी जल्दी से हो गया और दूसरा ये कि चीज़ भी अच्छे से साफ हो गई है और जो खाना है वो भी सेफ हो जाता है। अगर हम इसको नहीं निकालेंगे तो हमें यही होगा, अच्छा मैं थोड़ी देर बात करती हूँ, थोड़ी देर बात करती हूँ, तो वो काम लंबा हो जाता है। तो कोशिश ये करें फौरन ही हम शिफ्ट कर दें तो वो जल्दी से काम हो जाता है। खाना मेरा अब रेडी हो गया है, तो मैंने सोचा कि अब चूल्हा भी मेरा जो गंदा हो रहा है उसको भी मैं जल्दी से साफ कर लूँ, क्योंकि अगर चूल्हा साफ ना किया जाए तो वो फिर गंदा होता होता ज़्यादा हो जाता है। तो डेली बेसिस पे ना मैं तो उसको साथ ही जैसे ही खाना बनाया, अगर तो ब्रेकफास्ट के बाद फ्री हुई हूँ तो तब कर लिया, अगर तब नहीं किया तो मैंने खाने के फौरन बाद कर लेती हूँ। और इसके अलावा हमारे पास ना गर्मियों में रोटियों वाले रुमाल जो होते हैं ये तो बहुत ही गंदे होते हैं ना, तो इसका बेहतरीन यही हल है कि हम थोड़ा सा पानी गर्म करें। इसके लिए पानी गर्म लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें ऑयल्स लगता है और स्मेल बहुत हो जाती है, तो ऑयल गर्म पानी में हम करेंगे तो बेहतर है।
इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है और उसके साथ ही इसमें सर्फ डाल दिया है। इनके लिए मैं खुला सर्फ लेती हूँ। अगर कपड़ों वाला सर्फ जो है ना वो मैं अलग से रखती हूँ और ये जो सफाई वाला सर्फ होता है ये मैं अलग से रखती हूँ। तो ये देखें जी, गर्म पानी मैंने इनको मैं चिमटे की मदद से अच्छे से हिला रही हूँ ताकि ये अच्छे से डिप रहें। और इनको मैं ना 1 से 2 घंटे तक ना ये गर्म पानी में डिप रखूँगी। तब तक मैं अपने बाकी काम कर लूँगी, तब जब तक ये पानी में डिप रहेंगे और मेरे बाकी काम होते जाएंगे। तो लास्ट में इनको वॉश करूँगी, तब तक ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ये मेरे प्याज वाली आलू वाली टोकरी है और ये देखें, ये जो गर्मी में ना जितने काम मुश्किल लगते हैं उतने ज़्यादा ख़राब होते हैं। डस्टिंग बहुत करनी पड़ती है, इसी तरह चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं, गंदी होती हैं। तो ये भी देखें, ये बिल्कुल न्यू है और लेकिन यहाँ पे डस्ट की वजह से बहुत गंदी हुई है। तो मैंने कहा लगे हाथों इनको भी मैं साथ ही वॉश कर दूँ ताकि ये काम भी ख़त्म हो जाए। तो बस इनको थोड़ा सा मैंने खोला, ओपन किया है। ये डबल में है तो इसकी सेटिंग हो इस तरह भी हो जाती है। तो वॉश करने के लिए ना बेहतर यही रहता है इनको सारा खोल के ओपन कर लिया जाए। तो मैंने जल्दी जल्दी इसको वॉश करके ड्राई करने के लिए रख दिया है। तो जैसे ही अब मेरे प्याज लहसुन वगैरह आएंगे उनको मैं इसमें अखबार सेट करके शिफ्ट कर दूंगी। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने ये वॉश करके ड्राई करने के लिए रख दिया है। तो ये ऊपर वाला इसका पोर्शन है। तो ये भी बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी बास्केट है। तो ये 2 में है और इसमें आप आराम से 5 केजी ना आप आलू या प्याज डाल सकते हैं। तो 2 पोर्शन है, एक में मैं प्याज डाल देती हूँ और लहसुन भी थोड़ा सा साथ ही रख लेती हूँ और बाकी एक में आलू। और यहाँ पे फिर मैंने देखा फ्रिज के जो मेरे शीट्स हैं ये भी गंदी हो रही थी, लाइनर्स जो इसकी थी। बाकी मेरी फ्रिज बिल्कुल साफ़ थी, वो मैंने अभी पिछले लास्ट वीक ही साफ़ की थी। ये भी कवर्स भी किए थे, लेकिन ये चीज़ें रखने की वजह से बहुत जल्दी गंदे होते हैं क्योंकि कभी कोई चीज़ गिर जाती है या फिर इसके नीचे लगा होता है कुछ। तो मैंने कहा इनको भी साफ़ कर लिया जाए ताकि ये फ्रिज भी बिल्कुल साफ़ रहे। तो सब चीज़ें साफ़ होना तो पूरा घर पुरसकून लगता है। अब मैंने पूरी फ्रिज नहीं वॉश की, ना मैंने फ्रिज को बंद किया है, बस एक स्टैंड जो मैंने वॉश करना है उसको निकाल के अच्छे से वॉश करके इसको ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद अब मैं बाकी सारी चीज़ें जो है वो ऊपर वाले स्टैंड जो मैंने वॉश कर लिया उस पर शिफ्ट कर दूंगी और दूसरा स्टैंड निकाल लूँगी। तो इससे ईजी रहेगा, मुझे फुल फ्रिज वॉश नहीं करनी पड़ेगी। फुल फ्रिज मैं 1 या 2 मंथ के बाद करती हूँ जब मेरी फुल फ्रिज गंदी ऊपर से हो जाए। एक तो मेरी न्यू फ्रिज है, इस पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं जमती। जब जमती है तो वो 1-2 मंथ के बाद तो फिर मैं उसे फुल वॉश कर लेती हूँ, फुल को अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ। बाहर से भी ये ऐसे यहाँ पे इसके मिरर थोड़े से जो मिरर जो है ना, ये ग्लास डोर जो होती है ये बहुत गंदी होती है, तो इसको वो साथ साथ ही वॉश करना पड़ता है। और अब जहाँ मेरे बाकी काम ख़त्म हुए हैं वहीं मेरे रुमाल जो मैंने डिप किए हुए थे, अब वो पानी भी ठंडा हो गया और मैंने अच्छे से इनको मला है और उसके बाद अब इनको वॉश कर लूँगी। तो ये मेरे रुमाल बिल्कुल न्यू हो जाएंगे। तो कामों के साथ ही इन कामों को भी कर लिया जाए। रुमालों का भी हम डेली बेसिस पे जैसे ही हमारे रुमाल 2-3 गंदे हों उनको हम काम करते करते इसी तरह डिप करके वॉश करते रहें तो ये हमारे लिए भी इजी रहेगा और हम आगे ये बाकी हमारे खाने के लिए भी बहुत इजी रहेगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये गर्मी की कुछ छोटी मोटी सी जो मैंने टिप्स दी हैं ये अच्छी लगी होंगी। तो आप भी इनको फॉलो करें। मैं तो कोशिश यही करती हूँ सुबह जल्दी उठूँ और बाकी काम भी सारे। इससे ये होता है कि हम 10 से 11 बजे फ्री हो जाते हैं। बाकी हम रूम में फ़ैन के नीचे बैठे हैं बच्चों के साथ, तो वो टाइम हम अच्छा फ़ैन के नीचे गुजारें तो अच्छा रहता है। और दोपहर में भी हमें फिर इजीली टाइम मिल जाता है कि हम 1 से 1.5 घंटा आराम से सो सकते हैं, बच्चों को सुला सकते हैं, खुद भी सो सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो और ये अच्छी लगने पर जल्दी से लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।